नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जिक्र महाराष्ट्र में दरअसल सियासत इस बात को लेकर कि टोल टैक्स माफ होना चाहिए। टोल को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर छोटे वाहनों से टोल शुल्क अदा कराने में छूट दिलाने में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोका गया तो वो राज्य के टोल बूथों को आग के हवाले कर देंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में टोल शुल्क संग्रह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट, इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। सड़क पुल के निर्माण कार्य के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। सरकार को पैसा सिर्फ कर वसूली से ही प्राप्त होता है। इसी पैसे आमदनी से सरकार को निर्माण कार्य के साथ बाकी खर्चे भी निभाने होते हैं। बाकी खर्च में कर्मचारी वेतन, समाज कल्याण योजना, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा संस्थान, बिजली का उत्पादन, ऐसे आवश्यक काम के लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। इन खर्चे के बाद जो पैसे बचते हैं वो विकास काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे वसूल करने के लिए टोल नाके बनाए जाते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र के बयान को ध्यान में रखते हुए मनसे कार्यकर्ता हर टोल बूथ पर इकट्ठा होंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि 3, 4 और 2 पहिया वाहनों को टोल न लिया जाए। राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर हमें रोकने की कोशिश की जाएगी तो टोल बूथ पर आग लगा दी जाएगी। मेरठ में अगर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ अन्य जो सड़कें हैं उनकी बात करें तो वो चकाचौंध नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा जो काशी टोल प्लाजा है वो यहाँ पर बनाया गया है और इस टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों से प्रतिदिन मोटी खासी रकम जो है वो वसूली जाती है और जिसके बाद टोल का जो शुल्क है वो देने के बाद जो आम जनता है वो यहाँ से गुजरती है। लेकिन आम जनता की जेब पर जो भार है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो सड़कें हैं उनको भी दुरुस्त किया जा सके और जो टोल के जो लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं उनमें भी कटौती कर आम जनता को राहत दी जा सके। मैं अपने सहयोगी पवन शर्मा के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। एक समय के बाद विकास में खर्च किया गया बजट जब वसूला जा चुका होता है तो टोल को सरकार को सौंप दिया जाता है, या जिसके बाद सरकार तय करती है कि उस मार्ग का रखरखाव वो स्वयं करेगी या फिर टोल के जरिए वसूली जाएगी। तो जाहिर सी बात है टोल पर बवाल सियासी सवाल है, क्योंकि अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कई जगह है टोल प्लाजा में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसको लेकर सियासत भी चरम पर है, क्योंकि जो खबर सामने आई, दरअसल राज ठाकरे ने इस बात का जिक्र या ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस के बयान का भी जिक्र कर दिया उन्होंने कि उन्होंने कहा था कि टोल टैक्स जो है वो माफ होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके नहीं किया गया है। और ये शुरुआत कहां से हुई, दरअसल आपको बता दें, राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, उनकी गाड़ी को टोल टैक्स पर रोक दिया गया था और यहीं से इस हंगामे की शुरुआत हो जाती है और इसी को लेकर यह हंगामा शुरू हो जाता है और इसके बाद एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हो जाती है। आपको बता दें एमएनएस कार्यकर्ता ने कई टोल प्लाजा पर आगजनी भी की, प्रदर्शन भी किया गया इस मांग को लेकर। और आपको बता दें एकनाथ शिंदे तक को घेरा है राज ठाकरे ने, साथ ही पवार को भी इस मुद्दे को लेकर घेरा है। तो इसमें इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए या फिर वाकई
आज इसी मुद्दे को लेकर जनहित में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सियासी घमासान अब शुरू हो गया है और राजनीति भी शुरू हो गई है। तो ये किस लिहाज से इससे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि टोल टैक्स का जो मामला है इसको लेकर राज ठाकरे जो हैं वो उनका जो बयान है वो निकल कर सामने आया है। और शुरुआत कैसे हुई ये आपको बता ही दिया, क्योंकि अमित ठाकरे की गाड़ी को रोक लिया गया और यहीं से इस हंगामे की शुरुआत हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। देवेंद्र, प्रमुख बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुश चौधरी हैं आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी और जगहों की तस्वीरें भी साझा करेंगे, बिलासपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुंबई की, यहाँ से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और क्या कुछ टोल टैक्स का हाल है, क्या वाकई वसूला जा रहा है बड़े पैमाने पर, या किस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इन घटनाओं से भी या इस ज़मीनी हकीकत से भी आपको रूबरू कराएंगे। और ऐसे मामले को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है कि क्या वाकई महाराष्ट्र में जो ये आवाज़ बुलंद हो रही है, राज ठाकरे ने हालांकि देवेंद्र फडणवीस के बयान का भी जिक्र कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि माफ होना चाहिए, फिर क्यों नहीं माफ किया गया। शुरुआत कर लेते हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आपसे, अब राज ठाकरे ने ये आवाज उठाई है कि टोल टैक्स माफ होना चाहिए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सोनी जी, जिस तरह से राज ठाकरे जी की आज बात आपने की है कि वो टोल टैक्स को जो है उस पर आवाज उठा रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला भी है और राजनीतिक हिसाब से प्रेषित भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात अगर चर्चा करें तो जनहित में और देश हित में इस पर सरकार पहले ही गंभीर है। माननीय गडकरी जी ने कई बार इस पर इंगित करते हुए उन्होंने इसका जिक्र भी किया है और प्रयास भी किए हैं। काफी सुधार भी हुआ पहले से और धीरे धीरे जो है इसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। मुख्य रूप से जो है बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी जी स्वयं ये चीज चाहते हैं और ठाकरे जी के माध्यम से आई थी, उन्होंने पीछे कुछ चीज लिखित में जो है इंगित किया था और ये कहा भी था कि लगभग जो 60 किलोमीटर का जो एरिया है उसे जो है बिल्कुल लैस करने की भी बात उनके माध्यम से हुई थी। और ये गंभीर विषय भी है। लेकिन आज एक चीज और बहुत बड़ी इस देश में चल रही है कि टोल के माध्यम से हमने देश को जितने NHAI वाले जो रोड नेशनल हाईवेज दिए हैं वो बड़ी संख्या में दिए हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी संख्या से चल रही है। लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स जब राजनीति ऐसे मामलों को लेकर शुरू हो जाती है या ये कहा जाए बयानबाजी शुरू हो जाती है तो ये संवेदनशील मसला बन जाता है। गंभीर तो पहले से था। नहीं, बिल्कुल, ये इस गंभीरता को जो है अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से आवाज उठी है। लेकिन मैं सिर्फ इस पर यही सफाई इसी बात को लेकर प्रतिक्रिया आपकी चाहते हैं देवेंद्र जी कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से इस आवाज को उठाया है, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार को भी घेरा, एकनाथ शिंदे को भी घेरा, पवार को भी घेरा, तो इससे क्या मायने निकल कर सामने आए या क्या समझा जाए? महज टोल टैक्स माफी ही है या फिर इससे सियासत से भी जोड़कर देखा जा सकता है? सोनी जी, जहां तक बात आई है ये कि उन्होंने जो है इसको टोल टैक्स को घेरा है, तो ये एक हो सकता है कि उनकी सोच अच्छी मैं कहूंगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरा है या सरकार के कुछ मंत्रियों को नाम दिए हैं, जैसे आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूं ये बात आई है, उनको घेरा है, तो निश्चित राजनीति से प्रेषित भी इसको आप जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ये राजनीति से प्रेषित भी कुछ जो है बयान हो सकता है। लेकिन जो चीज सही है उस चीज को स्वीकार करने में कोई दिक्कत कहीं होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने ये कहा कि माननीय हमारे गडकरी जी और हमारी भारत सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। हमने रोड, देखिए, देश को शानदार हाईवेज रोड दिए हैं। आज बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की अगर बात करें, कोई बड़ा सा शहर प्रदेश नहीं है हमारा दिल्ली हमारे देश की राजधानी ना जोड़ी गई हो। ये सिर्फ 9 वर्षों के काम है। और इसमें एक ये बड़ी उपलब्धि जो है, आप टोल टैक्स की बात जो है, इसे तो मैं कहीं नहीं नकारता कि अगर मांग उठती है तो
उसे स्वीकार किया जाएगा सरकार की तरफ से। बिल्कुल, आप सुधार भी किया कह जाएगा। रहे हैं देवेंद्र जी कि स्थितियों में सुधार आया है टोल टैक्स में, लेकिन आए दिन घटनाएं भी सामने आती रहती हैं टोल टैक्स में। कई बार टोल टैक्स ना देने की वजह से भी कई तरीके की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, ज़्यादा टोल टैक्स लिया जा रहा है, इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसको लेकर आगे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, मेरठ से राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से संजय यादव जुड़ चुके हैं, यहाँ का हाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अंकुश चौधरी का रुख कर लेते हैं, आप प्रवक्ता हैं। अंकुश जी, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? राज ठाकरे ने ये मसला उठाया है। देखिए, राज ठाकरे जी ने जो मसला उठाया व्यक्तिगत मसला है जी। मेरा इतना जरूर है कि जहां तक टोल को लेके बात है, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है पंजाब की तरफ भी हाल ही में आपने देखी होगा कि दर्जन भर टोल भगवत मान सरकार ने खत्म करने का काम किया। ये आम आदमी पार्टी में अरविंद गाइडेंस में और भगवत मान जी की सरकार कर सकती है। अब मेरठ से अभी न्यूज आप लोगों ने चलाई, और जिस मेरठ की बात करते हैं उस मेरठ से अगर दिल्ली जाएं तो हमको टोल देना होगा, उस मेरठ से बागपत जाएं तो टोल देना होगा, उस मेरठ से मुजफ्फरनगर जाएं तो टोल देना होगा, मेरठ से बुलंदशहर जाएं तो टोल देना होगा, इवन मुजफ्फरनगर जाएंगे वहां भी, और इवन आप बिजनौर भी जाएंगे। तो यानी कि कोई जनपद आपस में ऐसा नहीं था बिना टोल के व्यक्ति चला जाए। इस देश को मूलभूत सुविधाएं के नाम पर जिस तरीके का शोषण लगातार जनता से किया जा रहा है, एक तरफ तो तेल का आसमान छू रहे दाम, दूसरी तरफ टोल के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, तो ये सारे के सारे सवाल है और जनता देख रही है। एक भगवत मान सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है। पंजाब में दर्जन टोल खत्म करने का काम हमने किया, और जाके भगवत मान जी ने खुद जाकर उन टोलों को बंद कराया। पहले पूर्ववर्ती सरकारें क्या करती थी, समय पूरा हो गया उसके बाद भी ठीक है मिल बांट के उसको बढ़ा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने उनको करने का काम किया है। मुझे लगता है कि देश के अन्य प्रदेशों में जो सरकार है उनको भी इस चीज से सीख लेनी चाहिए, किस तरीके से जनता को राहत दी। बिल्कुल, पंजाब से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर टोल टैक्स माफ कर दिया गया है तो अन्य शहरों में क्यों नहीं माफ किया जा सकता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी, आपका रुख कर लेते हैं। इस बयान को लेकर आप कैसे इसे, क्या राजनीति से जोड़कर देखा जाए, जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, सियासत से जोड़कर देखा जाए, या वाकई टोल टैक्स का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है? देखिए सोनी जी, राज ठाकरे का जो बयान है, अगर वो बयान राजनीति से प्रेरित है तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं जनता का प्रभाव पड़ेगा उसका, और जनता के फायदे की चीज है। तो राजनीति भी अगर हो रही है उसमें जनता का फायदा है तो ये कोई गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन टोल टैक्स इतना ज्यादा वसूला जा रहा है पूरे देश भर में, पूरे प्रदेशों में, यूपी में देख लीजिए, और सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। तो अगर आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो कम से कम सड़क पहले ठीक करिए। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं एक देश एक टैक्स, जब हम एक टैक्स की बात करते हैं, एक चुनाव की बात करते हैं, फिर इतना अलग टैक्स क्यों लिया जाता है? टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? जब हम कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेते समय तमाम तरह के टैक्स ले लिए जाते हैं, तो जब वो सब ले लिए जाते हैं फिर ये जगह जगह टोल की वसूली क्यों? एक सबसे बड़ी बात क्या है, टोल में भी बड़ा खेल चल रहा है। आप जब जिसके पास गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा हुआ है वो अगर निकलता है तो उससे दूना टैक्स लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार उस टैक्स में जो पर्ची दी जाती है उस पर नंबर होता है, गाड़ी होती है उस गाड़ी का नंबर ही नहीं होता है। तो ये एक बड़ा, इसमें भी एक खेल चल रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को जो टोल के जो दिया जा रहा है वो ठेका उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। तो ये सब पे अंकुश लगना चाहिए, जनता के हित की बात करिए। और सड़क खराब है, टोल टैक्स आप वसूल रहे हैं, तो ये तो राज ठाकरे चाहे राजनीति कर रहे हो, चाहे अपनी पार्टी के फायदे के लिए कर रहे हो, लेकिन इन सबका फायदा उनकी आम जनता को भी लोगों को मिलेगा, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल, देखा जाए वाकई इतना फ्यूल नहीं लगता इंसान का जितना टोल टैक्स उसे देना पड़ जाता है। ये वाकई एक गंभीर विषय भी है। हमारे साथ मुंबई से चंद्रभान मौर्य भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। रुक कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं मेरठ का। राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, अगर मेरठ का जिक्र करें, यहाँ से हाईवे से गुजरने वाले जो टोल टैक्स पड़ते हैं, क्या कुछ ज़मीनी हकीकत यहाँ पर नज़र आ रही है? किस तरीके से वसूला जाता है और किस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मेरठ में एक बड़ा टोल बनाया गया है, और उससे लगभग कई जो राज्य है उनकी भी जो मार्ग है वो जुड़े हुए हैं। चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो या दिल्ली की बात हो, जो व्यक्ति मेरठ से चलेगा वो हरियाणा भी जा सकता है, राजस्थान भी जा सकता है और दिल्ली भी जा सकता है। लेकिन उसे जाने से पहले
उस हाईवे पर चढ़ते ही सबसे पहले टोल का भुगतान करना होगा, यानी कि अपनी जो जेब है उसे वो ढीली करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आगे गुजर पाएगा। बड़े बड़े दावे सरकार ने बेशक कर दिए कि हमने बड़े बड़े हाईवे दे दिए, सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन सड़कों का जाल बिछाने के बाद जो आम जनता की जेब पर जो भार था वो भी सरकार ने बढ़ा दिया है। और राज ठाकरे का जिस तरीके से बयान आया है कि टोल फ्री करना चाहिए, कहीं ना कहीं जनता के हित में है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत मिलती हुई नजर आएगी, अगर ये बयान जो है सच साबित होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल जो है आम जनता टोल के नाम पर लुट रही है, पिट भी रही है। कई घटनाएं ऐसी सामने आती है जहां अगर टोल कोई व्यक्ति नहीं दे पाता है तो उसके साथ जो टोल कर्मी रहते हैं, वहां पर जो बाउंसर तैनात रहते हैं, उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट भी की जाती है। बिल्कुल, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि टोल टैक्स में टोल ना देने को लेकर वीवीआईपी अगर कोई गुजर रहा है तो उसका वो भी टोल नहीं देता, तो कई बार उनके साथ भी तीखी झड़प देखने को मिलती है। और ऐसी घटनाएं अब कॉमन सी हो गई हैं टोल टैक्स के नाम पर। और एक ज़्यादा टोल टैक्स को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार की भी बू आती है कि टोल टैक्स इतना अधिक क्यों है। इस पर सरकार को भी विचार विमर्श करना चाहिए, या जो भी ठेका जिसके भी द्वारा दिया जा रहा है तो उसको थोड़ा सा इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। क्योंकि देखा जाए जो हाईवे हैं, जो कनेक्टिविटी है हाईवे की, वो वहाँ से गुजरने के बाद टोल टैक्स अगर ज़्यादा पड़ता है तो वो वाकई आम जनता के जहन में कई सवाल खड़े होते हैं और निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। हमारे साथ एक मुंबई से चंद्रभान मौर्य जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, आपका रुख करेंगे। मुंबई में टोल टैक्स का क्या कुछ जमीनी स्तर पर नजर आता है, किस तरीके से वसूला जाता है? टोल टैक्स का जो झोल कहा जाता है, स्कैम, राज ठाकरे ने स्पष्ट कहा है कि ये टोल टैक्स नहीं, टोल स्कैम है। और राज ठाकरे की पार्टी मन से, ये अभी से नहीं, शुरुआत से टोल के खिलाफ रही है। और जब जब मनसे ने इसका विरोध किया है तब तब सरकार बैकफुट आई है और दिखावे के लिए टोल टैक्स को बंद किए जाते हैं, फिर वापस से वही होता है जो सब होना चाहिए। ये भी खबर सामने आ रही है कि एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आगजनी भी की है, कई टोल टैक्स को आग के हवाले भी किया है। इस तरीके की भी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, राज ठाकरे के जिस तरह आदेश आए थे, और महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं, राज ठाकरे का आदेश सुनते ही उनके जो सैनिक हैं वो रोडों पे उतरना शुरुआत कर देते हैं। उनके आदेश पे बड़े बड़े जो टोल नाके हैं वहां उनका विद्रोह शुरुआत कर दिए थे। और जो गाड़ियां 2-2 घंटा टोल पे खड़ी रहती थी उन्हें बिना टोल लिए छोड़ा गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे महाराष्ट्र विधान भवन सचिवालय है, जो जिसके आज दिन आने के बाद, टोल नाके से आने के बाद सचिवालय में जब आया हूँ, आज मुख्यमंत्री ने सभी लोगों के अधिकारियों की बैठक बुला के इस टोल के विषय में आगे की कार्रवाई, मनसे ने, राज ठाकरे का खुद का बयान है, हम इसके ऊपर बड़ी करने के लिए तैयारी में हमारे सैनिक बैठे हैं। तो कुछ भी होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री और उनके जो सहयोगी सब, जो उनके अधिकारीगण हैं, वो उसके ऊपर आज ही बैठक हुई है। बैठक का जो भी निर्णय अभी थोड़ी देर में प्रेस नोट हमें सबको दिया जाएगा। बिल्कुल चंद्रभान, इस प्रेस नोट पर, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आपसे अपडेट लेते रहेंगे। क्योंकि अब ये मसला उठा है तो मुझे लगता है इस पर कोई ठोस निर्णय भी निकलकर सामने आएगा, और वो निर्णय क्या होगा उस पर सभी की निगाहें हैं। रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। हमारे संवाददाता संजय यादव जुड़े हुए हैं। संजय, बिलासपुर का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर टोल टैक्स के नाम पर किस तरीके से वसूली की जा रही है? जी सुनिए, सरकार आम जनता को सुविधा देने की व्यवस्था बनाती है, उसके एवज में टैक्स वसूली भी करती है। इसी तरह नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों से अच्छी सड़क और बेहतर सुविधा देने के नाम पर टोल प्लाजा के द्वारा कर वसूली की जाती है। पर नेशनल हाईवे में दौड़ने वाली वाहनों से टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन सड़क की हालत बेहद ही खराब है। जबकि टोल टैक्स सड़क निर्माण और उसके रख रखाव के लिए लिया जाता है। साथ ही टोल प्लाजा में फास्टैग होने के बाद भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। अगर किसी के पास
हेलो, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, किसी के पास अगर फास्ट ट्रैक नहीं है तो उनसे 2 गुना राशि लिया जाता है। अगर कुछ बात बोल दे तो उनसे मारपीट की जाती है। जी। और छत्तीसगढ़ का तो ये आलम है कि यहाँ हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में कई टोल प्लाजा है और हर टोल प्लाजा में पैसा देना पड़ता है। तो जब सड़क ही बदहाल है तो पैसा काहेगा। बिल्कुल, अच्छी सड़कें, अच्छे हाईवे अगर मुहैया होते तो जाहिर सी बात है एक बार फिर भी पे करने में दिक्कतें सामने नहीं आती हैं, और वो भी अगर फास्ट ट्रैक कार्ड ना लगा हो तो फिर डबल अमाउंट भरना पड़ जाता है और इससे और ज़्यादा दिक्कतें सामने आ जाती हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं जी। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू होने के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, ऐसे मामलों में दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ बीजेपी नेता, लगातार बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अंकुश जी ने कहा कि ये टोल टैक्स के नाम पर वसूली की जाती है और स्कैम भी इसे बताया गया। जैसे राज ठाकरे ने कहा है तो इसे स्कैम कहा गया है। क्या वाकई एक बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? सोनी जी, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा। जिस तरह से ये राज ठाकरे का बयान है जी, उसको मैंने नकारा पहले भी नहीं था। अगर ये जनता के फेवर में आ रहा, विशेषज्ञ के तौर पे भी हमारे साथी ने ये कहा है कि अच्छी बात है जी। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता के प्रति गंभीर। और टोल रोड की जब हम बात करते हैं, कई चीज आते हैं कि सरकार ने जो रोड बनाए हैं, टोल रोड जो बने हैं, वो नेशनल हाईवे जो ज्यादा से ज्यादा हैं उन्हीं पर टोल रोड होता है। और इससे अलग भी एक चीज और है कि सरकार के जो अपने रोड होते हैं, हर प्रदेश की स्थिति अलग अलग है। हर प्रदेश अपना अपना काम करती है। कुछ प्रदेशों के अपने टोल रोड अलग होते हैं, कुछ प्रदेशों के टोल जो है वो नेशनल हाईवे ही होते हैं बस। तो रोड जब रोड की बात आती है तो टोल रोड की ये तो चीज है, क्लियरिटी है कि ज्यादातर जितने भी टोल रोड है, मैं एक आध को कह नहीं सकता कि जबकि सबकी स्थिति वैसे तो शानदार होती है। देखिए, उसमें गड्ढे मुक्ति वाली या उसकी कोई बात नहीं आती है। वो टोल जो है, टोल रोड जिनसे टोल लिया जाता है, जो खासकर नेशनल जो रोड होते हैं, नेशनल जो हाईवेज होते हैं, उनकी स्थिति ज्यादातर सबकी अच्छी होती है। लेकिन ये जो घटना आती है, जिस तरीके की मैंने सुना है कि अलग अलग बातें आई हैं कि निकलने वाले लोगों के साथ कभी कभार टोल पर जो बाउंसर की बात आई है, वो बिल्कुल जो है बाउंसर की बात जो है वो अस्वीकार्य है। सरकार भी इसके प्रति गंभीर है। कानून व्यवस्था के तौर पर अगर टोल पर कोई ऐसी घटना घटती है तो आज की तारीख में जनता एक्टिव है। वो गैलोगैल वीडियो जो हैं वो आप जब ओपन होकर जाते हैं तो पुलिस कार्रवाई होती है, मुकदमे लिखे जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कई बार कंपनियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है कि टोल उनको छोड़। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका वापस से रुख करेंगे। इस बीच यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू है, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में आज बात कर रहे हैं टोल टैक्स को लेकर। जिस तरीके से राज ठाकरे ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, टोल टैक्स माफ होना चाहिए। और इसी को लेकर एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं जब से राज ठाकरे ने ये बयान दिया है। और इसके बाद कई टोल टैक्सों को आग के हवाले भी किया गया है। और इसको लेकर जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा, चंद्रभान मौर्य ने, जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर बैठक की जा रही है और एक उचित
निर्णय निकलकर सामने आएगा। फिलहाल इस निर्णय पर सभी की निगाहें। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अंकुश चौधरी जी। अंकुश जी, अगर देखा जाए तो वाकई टोल टैक्स, जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि पंजाब में टोल टैक्स माफ है, तो इससे एक सबक और सीख भी लेनी चाहिए अन्य जगहों के लिए। और स्कैम का भी जिक्र होता नजर आ रहा है, तो किस लिहाज से अगर राजनीति से परे बात की जाए तो आम जनमानस की सहूलियत के हिसाब से क्या इसे मुफ्त कर देना चाहिए, या टोल टैक्स का जो एक चार्ज वसूला जाता है उसे कम किया जाना चाहिए? देखिए, टोल टैक्स का ये बात बिल्कुल सही है कि टोल टैक्स जनजीवन के लिए आफत बना हुआ लोगों के लिए। टोल टैक्स के नाम जो उगाही जनता से की जा रही है, जनता इससे हताश और निराश है। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, केंद्र सरकार का भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें 75,000 किलोमीटर सड़क बननी है, उसके अंदर सीएजी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर अनुमानित लागत 15 करोड़ प्रति किलोमीटर की थी। इन्होंने बढ़ा के 30,000 कर दिया, 30 करोड़ प्रति किलोमीटर। 11 लाख करोड़ के घोटाला इन लोगों ने किया। दूसरा, द्वारका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत से बनना था, उसकी 250 करोड़ प्रति किलोमीटर इन लोगों ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो पैसा है उसको भी लूटा जा रहा है, दूसरा लोगों को परेशान किया जा रहा है। टोल टैक्स पे आए दिन मारपीट होती है, नेताओं के साथ मारपीट होती है, विधायकों के साथ मारपीट होती है, सांसदों के साथ। तो सोचिए कि आम नहीं हो पाएगा, चल रही है किस तरीके की हरकतें होती होंगी टोल पे, इस सोच के आपको देखिएगा। कई बार महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। तो ये सारे सवाल है। पंजाब के अंदर मान सरकार ने जब से टोल फी किया तो करोड़ों रुपया रोज जनता का बचता है, जनता की गाड़ी कमाई बचती है। एक तरफ सरकार टोल के नाम पे लोगों को लूट रही है, दूसरी तरफ महंगा तेल इन्होंने कर दिया है, लगातार उस पे तेल पे पैसे इन्होंने बढ़ाए। सरकार जब गाड़ी खरीदता है कोई उस पर टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है, तो रोड टैक्स नहीं लेना चाहिए इन लोगों को। तो फिलहाल सरकार अपना टैक्स वसूलने के बाद ही ये प्राइवेट स्तर पर ये ठेके दिए जाते हैं और टोल टैक्स वसूला जाता है आम जनता से। आपका रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं जैसा कि अंकुश जी कह रहे हैं कि वाकई सरकारी पैसे का भी यहाँ पर बंदरबाट होता है और आम जनता के साथ जो होता है सो होता है। तो इस लिहाज से कुछ सबक सीखना चाहिए पंजाब से। एक दर्शक इस बीच जुड़ चुके हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी जी, हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, जो दिल्ली में ग्रीन टैक्स है ना जी, जरा आप वालों को पूछिए कितना टैक्स लगा रखा है, ग्रीन टैक्स लगा रखा है जी। जरा आप पार्टी को पूछिए क्यों लगा रखा है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स, हाँ ग्रीन टैक्स लगा रखा है जी इन्होंने जी। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकुश जी, ये हमारे दर्शक का आपसे सवाल था। तो पे इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। बेसिक बात यह है कि देश की जनता को चारों तरफ से महंगाई की मार से लूटा जा रहा है, रोजगार उनके पास नहीं है। टोल पे घर से गाड़ी निकाले तो जाए कहाँ? हम मेरठ के लोग हैं, अगर उस उत्तर प्रदेश में जहां हम रहते हैं, यहाँ पे एक न एक टोल प्लाजा बंद किया हो तो बताओ। मान सरकार ने तो बंद कर दिया, दर्जनों बंद कर दिया, एक नहीं बंद किया कि एक कर दिया, दर्जनों हमने बंद करके उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं कह रहा हूँ मेरठ से आदमी जाएगा टोल देगा, मेरठ से मुजफ्फरनगर जाएगा टोल देगा, मेरठ से बागपत जाएगा टोल देगा, मेरठ से बुलंदशहर जाएगा टोल देगा, मेरठ से बिजनौर जाएगा टोल देगा। तो जाए कैसे? ये बराबर के सटे हुए जिले नहीं, आपने टोल टैक्स को लेकर एग्जाम्पल में भगवंत मान सरकार का जिक्र किया कि ये बेहतर किया है, उन्होंने सहूलियत प्रदान की है, लेकिन ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है तो आम आदमी पार्टी ने कौन सा टैक्स माफ कर दिया? तो ये दर्शक का सवाल है, इसका जवाब। देखिए, जहां तक ग्रीन टैक्स की बात है, ग्रीन टैक्स ऐसा नहीं है कि एक मास लेवल पे ग्रीन टैक्स हम लोगों ने लिया हो। और ग्रीन टैक्स को आप देखिए, देश की बेहतरी के लिए जो काम होना चाहिए हम लोगों को वो करना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता को लूटने का काम इन टोल टैक्स के माध्यम से किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है, बड़ी कंपनियां इसके अंदर जुड़ी हैं। और जो सरकार इस समय वर्तमान में, मैंने आपको बताया ना अभी, भारतमाला प्रोजेक्ट में 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है। ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, आप सबके सामने आई। द्वारका एक्सप्रेसवे में 250 करोड़ रुपए की सोने की सड़क बनाओगे क्या भाई? जिसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, 18 करोड़ रुपए, उसको क्या नाम है इन लोगों ने बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया।
तो कहीं ना कहीं साफ साफ भ्रष्टाचार दर्शाता है। और टोल सड़क बनाने के नाम पर करोड़ों की धनराशि आवंटित की जाती है, लेकिन वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, कैसे उसका यूटिलाइज किया जाता है, ये वाकई एक सवालों के दायरे में आ जाता है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल था, और वाकई क्या जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है? ये सोनी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। अच्छा लगा कि आम आदमी के पार्टी के जो प्रवक्ता डिबेट को वहीं ले गए जहां से हम बचाना चाहते थे। हम इसको बहस में नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन लोगों की आदत होती है कि उनको सुने बगैर काम नहीं चलता। ग्रीन टैक्स की भी बात हुई है और शायद भूल गए हमारे मित्र, हमें सलाह दे रहे हैं कि शराब पर भी टैक्स लगाकर दुगना रुपया कमाकर जिनके मंत्री जेलों में पड़े हैं वो हमें सिखा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, अपने गिरवा में एक बार झांक ले तो इनको पता लग जाए कि ये लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सबूत नहीं मिले। ये जो दिल्ली में बैठकर दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, मैं भी इनके बराबर से बैठा हूँ। जाकर देख लीजिए रास्ता निकलने लायक हो। अगर दिल्ली की व्यवस्था हो कि वहां कर जाकर किसी कॉलेज स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो आप अपनी सरकार की औकात की पता लग जाएगी क्या कर रहे हो सरकार। आपका एक मंत्री जेल में पड़ा, क्या उसकी जवाबदेही है? क्यों जवाबदेही है? क्या कारण है उसका? पूछना चाहता हूँ मैं आपको। आप टोल की बात करते हैं, टोल फ्री रोड साथ साथ बना रखे हैं, जो टोल रोड का यूज करते हैं। जिगर टोल के रोड जो है दिल्ली से लेकर बागपत से मेरठ तक कितने चले जाइए आप, 8 घंटे की दूरी में तय हो जाएगा। बारी का इंतजार करिए, मेरी बात सुनिए, बीच में कूदने से कुछ नहीं होता। आप सोनी जी इनको बताइए, मेरा जवाब सुने। मैंने सबके साथ सुना है ना, 2 मिनट सुनने की औकात रखें। अगर चिल्लाना तो चिल्लाइए बिगड़ सकते। चेहरा किस तरीके से भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। और अरे तुमसे कब है सब? तुम्हारे मंत्री जेल में क्यों है? क्यों है जेल का मंत्री? तुम्हारे एक मंत्री, तुम्हारे तो मुख्यमंत्री जमानत पर है। कोई बात करते हो तुम बैठकर डिबेट को घुमाने का काम चलता है क्या? अडानी से यारी और देश से गद्दारी नहीं चलेगी। अरे गद्दारी तो तुम चलिए, ये मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है। ये आदर आप मुद्दे पे जा रहे हैं आप लोग। हम इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम टोल टैक्स को लेकर बात कर रहे हैं। एक दर्शक प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, एक दर्शक उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। हाँ, टोल टैक्स की बात करिए। टोल टैक्स क्यों लगाया गया था? सड़कों की मरम्मत, सड़कों का देख दिखावा। क्या है सड़कों का देख दिखावा? कहीं नहीं है। टोल टैक्स किस लिए? जब हमारे से टैक्स लेके सड़कें बनती है, गाड़ियों को ऊपर में रोड टैक्स लिया जाता है, फिर क्या चीज का टैक्स? अगर रोड ठीक नहीं करा सकते हैं तो फिर क्या चीज का टैक्स? रही बात दूसरी कि रख रखाव कहीं भी ठीक कराने के लिए इनकी जिम्मेवारी बनती है, तो वो जिम्मेवारी से तो कोई आते नहीं है सामने। कहीं सड़कें ठीक है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? टोल टैक्स तो सारे देश में खत्म होना चाहिए। जब सड़कें बनाने के लिए अपना ऊपर बीटा करते हैं, आज सरकार के पास बहुत रुपए खर्चा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रही है, कहां से कहां तक सड़कें ले गए। तो इसलिए टोल टैक्स से क्या मतलब? क्यों हमारी गाड़ियों पर भी टैक्स लेते हैं टोल टैक्स बोल के, और क्यों ऐसे भी रोज का टैक्स लेते हैं? ये रुपए जाते कहाँ है? मतलब बिल्कुल ठीक बात, शुक्रिया। एक आम जनता का ये दर्द कहा जाए या ये समस्या कहा जाए, और इसका समाधान वाकई कहीं ना कहीं होना चाहिए। लुधियाना, अगले दर्शक लुधियाना से हैं, मनीष जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मनीष जी। जी बोल रहा हूँ मैम। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं मनीष जी। जी मैं पंजाब से बोल रहा हूँ मैम। जी मैम, ये जो बोल रहे हैं ना हमारे आपके जो ये बैठे हैं जो स्पोक्स पर्सन, अंकुश, 100% ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो टोल टैक्स इन्होंने बंद किए, उनकी जैसे हम उसको बोलते हैं कि उसका टाइम खत्म हो चुका था, और ये सैकड़ों में या जैसे ये दर्जनों में बोल रहे हैं कोई टोल टैक्स बंद नहीं हुए। 2-4 टोल टैक्स उन्होंने बंद किए। बिल्कुल, वाहवाही लूटने का राजनीतिक पार्टियां प्रयास कर रही हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। ये दर्शकों की राय है। अंकुश चौधरी जी लुधियाना से ये दर्शक जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि सिर्फ कहने के लिए टोल टैक्स माफ कर दिया गया, लेकिन असल मायने में टोल टैक्स माफ नहीं किया गया है, अभी भी वसूली हो रही है। नहीं, देखिए मैं ही कहूंगा कि जो टोल टैक्स जो दर्जनों की संख्या में, ये आपको और हमको पता है, ये मीडिया को पता है, तमाम लोगों को पता है। खुद मुख्यमंत्री ने जाके टोल टैक्स बंद किए हैं, जिनकी समय अवधि सरकारें क्या करती थी, टोल टैक्स का समय अवधि सरकार आई 5 साल के लिए बढ़ा दिया। बैठकर घुमा क्यों रहे लोगों को? प्रमाण की जरूरत होती है क्या? अभी 2 मिनट पहले बताया ना कि टोल टैक्स के नाम पे आप लोग लूट कर रहे हैं भारत में। मैं तुम्हारी बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही आरोप आप पे भी लग रहा है। आते हैं देवेंद्र जी आपका रुख करेंगे। भैया आईना दिखा रही है, देखना क्यों नहीं चाहते? आपके मंत्री जेल में क्यों है?
पार्टी आपके मंत्री देवेंद्र जी आपका रुख करते हैं, थोड़ा सा सब्र करिए। अंकुश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि ये दर्शक का सवाल था। चंडीगढ़ से जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके सवाल का जवाब देना बनता है। अंकुश जी, देवेंद्र जी आपके लिए है सवाल, मैं आपका रुख करूंगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। अंकुश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दर्जनों टोल टैक्स बंद किए हैं, सरकारें लगातार टोल टैक्स को एक्सटेंड करती थी। आपके पास कोई सूचना उत्तर प्रदेश से आई कि कोई टोल टैक्स बंद हुआ हो? किसी अन्य प्रदेश से आई हो तो आप बताइए। ये सार्वजनिक रूप से पता है और तमाम नेशनल मीडिया पे, तमाम टीवी चैनलों पर चला कि भगवत मान सरकार ने दर्जनों टोल प्लाजा बंद किए हैं। वो टोल प्लाजा बंद के जहां से एक एक दिन का रेवेन्यू 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए पर डे का कलेक्शन होता था। किसकी गाड़ी कमाई जाती थी? वो जनता को लूटने का काम कौन लोग करते थे? सरकारें आती थी, उनको आगे बढ़ा दिया जाता था। हमारा कहना ये कि टोल टैक्स के नाम पे इस देश के अंदर जो लूट की जा रही है, कहीं नहीं, आपने कहा कि भाई पंजाब में टोल टैक्स माफ कर दिया गया है, टोल फ्री है, तो फिर ये इस तरीके के सवाल क्यों सामने आ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि टोल टैक्स फ्री नहीं, हमने कहा जितने टोल टैक्स थे, जो टोल टैक्स जिनको आगे एक्सटेंड सरकार करती थी, हमने दर्जनों टोल जो है उनको बंद करने का काम किया, उनको एक्सटेंड नहीं किया। ये हमारा कहना है। लगातार देखिए, टोल जब कोई लगता है तो कंपनी के साथ एक करार होता है उसके आधार पे, लेकिन होता क्या है कि कंपनियां कहते हैं कि नहीं जी 15 साल का मिला था, हमारा पैसा पूरा नहीं हुआ, 5 साल के लिए और बढ़ा दीजिए। मेरा कहना है आप दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन दर्शक का सवाल यही था कि टोल टैक्स माफ करने का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वसूला जा रहा है। देवेंद्र जी आपका रुख करते हैं, इसके बाद अपने संवाददाता का रुख करेंगे, चंद्रभान जी का। देवेंद्र जी आपका रुख करेंगे, कानपुर से कानपुर देहात तक सब्जी वाला, दूध वाला और जो जनता है वो कहीं ना कहीं कानपुर देहात से और कानपुर शहर का रुख, आपसी आवागमन ये चलता रहता है। जो टोल पड़ता है वो अकबरपुर बालाजोड़ पड़ता है, इसको लेकर कई बार और टोल टैक्स वसूला जाता है हर एक व्यक्ति से, तो इसको लेकर कई बार नितिन गडकरी से मुलाकात भी की गई, लेकिन अभी तक कोई उचित आश्वासन निकलकर सामने नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता कि हम जिस शहर में रहते हैं उसी शहर की जनता से टोल टैक्स वसूला जा रहा है? सोनी जी, ये क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ठीक होगा, तथ्य के साथ होगा, उस पर जवाबदेही बनती है जी। लेकिन डिबेट पर बैठकर जो मैं भी झूठ बोलूं और फिर मुझको ऐसे ही सुनना पड़े जैसे मेरे साथी सुन रहे हैं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैंने सरकार की जहां चीज थी, जहां चीज कमियां थी, उसको भी देखिए, विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह सरकार पर सवाल उठाए मैंने स्वीकार किया। विशेषज्ञ के तौर के साथी बता सकते हैं हमारे, और जो आपके साथी बैठे हैं हमारे एंकर से अलग जो आपके रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं सब जगह से। मैं यही कहना चाहता हूं कि टोल रोड और टोल फ्री रोड, सरकार हर प्रदेश में हर सरकार की अलग नीतियां हैं। आप जो टोल रोड हैं उनसे अलग भी हमारे रोड है, हमारी सरकार के बनाए रोड हैं, और अच्छे शहरों में अच्छी क्वालिटी में हमने उनको भी बहुत अच्छे से बनाने का काम किया है। टोल रोड का कुछ नियम है, वो नियम नेशनल नियम है, मैं उस पर ज्यादा बहस इसलिए नहीं करता कि उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। उसमें मेरे देश के माननीय गडकरी जी, जो माननीय गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं आकर हमेशा फ्रंट पर बोलते रहे। जो द्वारिका के बारे में हमारे साथी दिल्ली की दिशा हमें समझा रहे थे, उन्होंने प्रत्यक्ष में सब चीज एक एक चीज क्लियरिटी की थी। आप किसी चैनल के माध्यम से जाइए, सारी पोस्ट निकाल कर बताई थी, और जहां चूक हुई उसकी सफाई लेकिन मुझे लगता है अगर कोई एक शहर में रह रहा है और देहात से शहर तक का सफर करने के लिए उसे टोल टैक्स देना पड़े, तो क्या ये जायज है? इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ। 2 किलोमीटर आपने किया, सीएजी की रिपोर्ट आई या नहीं आई, आप ये बताइए हमें। रिपोर्ट तो आपके खिलाफ क्या आ रही है? रिपोर्ट तो आपके खिलाफ क्या आ रही है? अगर रिपोर्ट पे डिबेट करना चाहते हो तो आपके कितने मंत्री जेल में क्यों हैं और कितने मंत्रियों के खिलाफ दोबारा संगीन मामले दर्ज हो चुके हैं? ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, इसे आप लोग राजनीति के परिदृश्य से देख रहे हैं, नजरिए से देख रहे हैं। जो एक गाड़ी में चलने के लिए लोगों के साथ झूठ बोलते थे, उस पर रिपोर्ट नहीं आई, उस रिपोर्ट को नहीं देखना चाहते। जो आपके मुख्यमंत्री जेल में उसे नहीं देखना चाहते, जो आपके सांसद जेल में उसको नहीं देखना चाहते, जो दिल्ली की स्थिति खराब है क्यों नहीं देखना चाहते? ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, दिल्ली की स्थिति का जिक्र ना करके हम यहाँ की स्थिति का जिक्र करें। हम टोल टैक्स आम जनता को सहूलियत देने के लिहाज से उस मुद्दे का जिक्र करें, उस बात का जिक्र करें कि किस बात से आम जनता को सहूलियत होगी। गुरुग्राम से एक दर्शक अजय कुमार जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अजय कुमार जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैडम मैं ये पूछना ही चाहता था
जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी किया है तेलंगाना में, जरा मैं उसको सुनना चाहता हूँ। क्या मतलब उन्होंने घोषणा करी है तेलंगाना में जी, कांग्रेस ने जी, और इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। ग्रीन टैक्स का ना जो है ना, इन्होंने तो कह दिया जाए क्या है लोगों की भलाई के लिए। और जो ये टैक्स है, क्या सड़कें नहीं बन रही है जी? ये भी तो सड़कें बन रही है ना, ये भी तो मतलब सड़कें काफी निकल रही है ना। आप पार्टी को खाली एक राजनीति करनी है। ये 26 आदमी का ग्रुप है, यह तेलंगाना पे बताएं क्या है घोषणा पत्र कांग्रेस का जी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी जी उमेश, कहना चाह रहा था कि टोल टैक्स जो है कम कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा टोल टैक्स लगा हुआ है। टोल टैक्स से फायदा है सरकार को, सड़कें अच्छी रहती हैं, मेंटेनेंस हो जाती है, तो और 4 व्हीलर वालों को बहुत आराम मिलता है, तुरंत अपना काम हो चलिए, जाता टोल है, टैक्स कम टाइम हो जाना बचता चाहिए। है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। लेकिन राजनीतिक दलों को भी, सत्ताधारियों को भी ये समझना होगा कि वाकई टोल टैक्स कम कर देना चाहिए जिस तरीके से। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये जो मैंने देवेंद्र जी आपसे सवाल किया था। हालांकि रुख चंद्रभान मौर्य का कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं। चंद्रभान जी, क्या कोई आश्वासन, कोई निर्णय निकलकर सामने आ पाया है अब तक? इस मुद्दे को लेकर बैठक हो रही थी, कोई अपडेट? सोनी जी, जिस तरीके से आज मंत्रालय का माहौल रहा, राज ठाकरे का ही मुद्दा छा रहा, जहां उनके मंत्रिमंडल शिंदे सरकार की इसी मुद्दे पे बात होती रही। ये है कि राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर टोल का स्कैम नहीं रुका तो हम न सरकार को पूछेंगे न किसी से पूछेंगे। हमारे मंत्री जो उनके सैनिक हैं, राज ठाकरे का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राज ठाकरे अभी भी किसी भी पदाधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है। और जो आज माहौल था मंत्रालय का, मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार उनके खिलाफ कुछ बड़ा कार्रवाई लेंगे, क्योंकि पक्ष विपक्ष सबके धरे के धरे रह गए राज ठाकरे के एक ही मुद्दे पे, एक ही माहौल पे। उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो विधायक, एकमात्र विधायक हैं राजू पाटिल जी, और जो थाना के उनके जिला अध्यक्ष अविनाश यादव, और हमारे यहाँ के जो विभाग प्रमुख है राजेश सोनवने, इन्होंने जिस तरीके से राज ठाकरे के कथन पर प्रक्रिया पे क्रिया की है, मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतने जल्दी शांत होएगा। सरकार इसके ऊपर कल या शाम तक, रात तक कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लेने की संभावना हमें लग रही है। बिल्कुल, कोई बड़ा निर्णय निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि इस बयान के बाद से वाकई सियासत जोरों पर है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। तो ये पूछना चाहते हैं कि अंग्रेज 7 समुंदर पार से देश की सरकार चलाते थे, 7 समुंदर पार से सभी कुछ काम उन्होंने भी किए। 25% चवन्नी टैक्स पे चलाते थे। आज आप 60-70% से ज्यादा टैक्स जनता से विभिन्न मदों में ले रहे हैं। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसके बाद भी लाखों करोड़ रुपया कर्जा भी है, वो कर्जा भी आप जनता पे डालते हैं लोन के माध्यम से। तो सारा जनता को कर्ज में डुबा दिया और सारा पैसा जो आता है वो नेताओं की जेब में चला जाता है। बस साल 2 साल गुजरा, सारा पैसा नेताओं के पास। ये 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ के जो मालिक बने नेता बैठे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सारी कमी को पूरा करने के लिए जनता को नोचते हो, इन नेताओं को कब नोचोगे जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया जमा कर रखा है? शुक्रिया गिरीश जी, आपकी नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं। वाकई जिस तरीके से ये टैक्स वसूले जाते हैं आम जनता से, वाकई इसमें सोचने वाली बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक आशीष जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं आशीष जी। जी मैम, एक्चुअली कानपुर देहात का जो 12 जो टोल प्लाजा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी धरने पर बैठ गए थे और इन्होंने कहा था कि कानपुर नगर और देहात की जो गाड़ियां हैं, यानी यूपी 77 और यूपी 78, ये गाड़ियों का टोल फ्री होना चाहिए। अगर नहीं फ्री होगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। ये फ्रंट पेज पे सभी न्यूज पेपरों में खबर लगी थी, सारे न्यूज चैनलों में टेलीकास्ट हुआ था। और कुछ दिन बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अगर टोल टैक्स सही था 77, 78 यानी कानपुर देहात और नगर वासियों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद क्यों धरने बैठे थे?
बिल्कुल ठीक बात है और यही सवाल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल उठाने के लिए। देवेंद्र जी, ये सवाल बीजेपी के सांसद थे और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि टोल टैक्स जो यूपी 78 की जो गाड़ियां हैं उनका टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। धरने पर बैठे, इसके बाद भी ये मामला ठंडे बस्ते पे जाता नजर आया। इसको लेकर क्यों उचित कोई आश्वासन, निर्णय निकलकर सामने नहीं आ पाया? और अगर ऐसा है, अगर सही है, तो फिर खुद बीजेपी के सांसद क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज और सानी जी मैं क्लियर कहूंगा, जिस तरह से माननीय सांसद जी ने इस चीज को उठाया है तो निश्चित उन्हें कुछ लगा होगा, क्योंकि क्षेत्रीय जब राजनीति की बात आती है, क्षेत्र पर जो नेता करता है तो उन पर निश्चित दबाव होता है। जहां जो चीज हो सकती है, मैंने कोई राम राज्य की बात नहीं की थी। मैंने शुरू में आपको बैठते ही कहा था कि टोलों में जहां जहां झोल है, जहां दिक्कत है, वहां सरकार निश्चित गंभीर है, प्रयासरत है। और जिस तरीके के रोड या नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं, जिनकी स्पीड की वजह से जो है अभी कुछ खमियां हैं, लेकिन कई बार माननीय गडकरी जी का बयान शानदार तरीके से ये आया है कि कुछ कंपनियां गड़बड़ कर देती हैं। कि दूरी की बात भी जो है, मैंने उसको अपने मुंह से मौखिक आपको बताया था सारी बात, कोई बिगर क्वेश्चन सवाल के। मैं यही चीज दोहराना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय सांसद जी ने वहां बात उठाई है, तो वो भी एक जांच का विषय, थोड़ा इंतजार करें। हो सके, उन्होंने आपको वादा किया तो कराएंगे, निश्चित कराएंगे, उन पर दबाव है। और वो किसी भी तरीके से माननीय मंत्री जी से बात करो या कुछ भी करो, और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार ही गंभीर है। आप कुछ समय दीजिए, निश्चित टोल रोड पर ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बात मैंने आपको कह दी है। चलिए, यही उम्मीद करते हैं कि वाकई जिस तरीके से क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव ही सही, लेकिन इसके चलते आम जनता को कितनी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि कई बार लड़ाई झगड़े और प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्रभान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल टोल टैक्स को लेकर अब सियासत चरम पर है, जिस तरीके से राज ठाकरे ने यह बयान दिया है, और इसको लेकर कोई जरूर निर्णय निकलकर सामने आएगा, क्योंकि कल अहम बैठक होने वाली है और क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा टोल टैक्स को लेकर, ये फिलहाल देखना होगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।